आज हम लोग वाईफाई की बात करेंगे। आज वाईफाई आजकल बड़ा कॉमन हो गया, लोग कहते हैं भाई वाईफाई जरा ऑन कर देना अपना, तो और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे। तो वाईफाई तो मतलब आजकल रेलवे स्टेशन जाए तो वहाँ वाईफाई के सिंबल्स बने होते हैं। तो वाईफाई है क्या और इसका यूज़ क्या है? तो अगर हम वाईफाई की पहले फुल फॉर्म की बात करें तो वाई का मतलब है वायरलेस, मतलब यहाँ वायर की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा FI का मतलब है फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी। ठीक, तो वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो वाईफाई एक बेतार लोकल एरिया नेटवर्क, ये है क्या? वाईफाई क्या है? यह एक वायरलेस लैन है। ठीक, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज UHF का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा 5 गीगाहर्ट्ज यानी SHF अर्थात सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा का आदान प्रदान करने अथवा इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यानी इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इंटरनेट से जुड़ते हैं। आगे वाईफाई की बात करें तो वाईफाई का नाम एक ट्रेडमार्क नाम है। वाईफाई का नाम एक जो है ट्रेडमार्क नेम है, जिसका स्वामित्व वाईफाई एलायंस, ठीक है, वाईफाई एलायंस के पास है। ठीक है, यह एक ट्रेडमार्क है और इसके अगर स्वामित्व की बात करें तो वाईफाई एलायंस के पास है। किसके पास है? वाईफाई एलायंस के पास है। आगे हम बात करते हैं वाईफाई एलायंस ही वाईफाई प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार एवं वाईफाई उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य करता है। इसको प्रमाणीकरण कार्य भी करता है। आगे अगर हम बात करें वाईफाई नेटवर्क IEEE, ठीक है, IEEE 802.11 मानकों पर आधारित है, इस स्टैंडर्ड पे आधारित है। वाईफाई में केबल मॉडेम के बजाय यानी वाईफाई में केबल मॉडेम के बजाय वाईफाई राउटर का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? वाईफाई राउटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई नेटवर्क में राउटर और कंप्यूटर के बीच, ठीक है, राउटर और कंप्यूटर के बीच कोई तार जोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें कोई तार हम नहीं जोड़ते, किंतु कंप्यूटर में एक बेतार कार्ड अर्थात वायरलेस कार्ड जरूर स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, एक हमें कार्ड उसमें स्थापित जरूर करते हैं। यदि न स्थापित हो, अगर उसमें स्थापित न हो, जो वाईफाई राउटर से संकेत सिग्नल ग्रहण करता है, ठीक है, हालांकि वाईफाई नेटवर्क की परासें रेंज बहुत ही सीमित होती है। अगर इसके रेंज की बात करें तो कहते हैं वाईफाई का एक रेंज बहुत लिमिटेड होता है और वह अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी में प्रभावी रहता है। अच्छा वाईफाई है तो वो 100 मीटर तक की दूरी में आपके वाईफाई की रेंज रहती है। ठीक, आगे हम देखते हैं वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है? इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंट्रो पैरेलेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। ठीक, वाईमैक्स की अगर हम बात करें तो वाईमैक्स उच्च गति, हाई स्पीड एवं लंबी परास का एक बेतार युक्त वायरलेस डिवाइस है। यह भी आपका एक वायरलेस डिवाइस है जो वाईफाई, ठीक है, वाईफाई तकनीक के उत्तराधिकरण कही जा सकती है, यानी उसके बाद की बात। ठीक है, वाईफाई के बाद वाईमैक्स की बात हम कर सकते हैं। यह एक बेतार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तकनीकी है। जैसे हम लोग लैन कहते हैं, लैन नाम का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन के बाद मैन कहते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है, ये लैन से बड़ा मैन होता है। सेम उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वाईफाई के बाद वाईमैक्स। तो वाईफाई आपका एक तरह लोकल एरिया नेटवर्क है और वाईमैक्स आपका मैन है। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यह एक बेतार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यानी वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है की तकनीकी है। वाईमैक्स का विकास, अगर वाईमैक्स के विकास की बात करें तो वाईमैक्स फोरम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाईमैक्स फोरम के द्वारा किया था। वाईमैक्स IEEE 802.16 आगे देखते हैं इनके मानक की हम बात करते हैं कि मानकों पर आधारित होते हैं, उनके मानकों पर ही आधारित होते हैं। वाईमैक्स बिंदु से बहुबिंदु, ठीक है, मतलब बिंदु से बहुबिंदु ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस, मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडबैंड वायरलेस
एक्सेस का समर्थन यानी सपोर्ट करता है, उसका समर्थन सपोर्ट करता है। यह 70 मील यानी 70 मील यानी 112.6 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर 70 Mbps की दर से डेटा का स्थानांतरण कर सकता है, यानी डेटा को भेज सकता है। आगे अगर हम वाईमैक्स की बात करें, वाईमैक्स आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स OFDM तकनीक का उपयोग करता है। किसका तकनीक का प्रयोग करता है यह OFDM का मतलब क्या है? आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आगे बात करते हैं, वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र, वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या शहर में, यानी कोई कॉलोनी है इस शहर में बेतार इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाने लगा है। अब पूरे शहर में, पूरे कस्बे में, पूरे कॉलोनी में अगर हमें इंटरनेट देना है तो हम लोग वाईमैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक बेतार, जितनी भी अपनी टेक्नोलॉजी की बात करें सब वायरलेस की बात कर रहे हैं। ब्लूटूथ एक बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस की बात करें तो वो लैन की तरह हो गया, वाईमैक्स की बात करें तो वो मैन की तरह हो गया, और अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो यह एक बेतार पर्सनल नेटवर्क यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीकी है। ठीक है, डब्लू पैन का मतलब हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क टेक्निक है। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो जिसका प्रयोग छोटी दूरी शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज के लिए किया जाता है, डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ को IEEE 802.15.1 मानक के नाम से भी जाना जाता है, इस स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। आगे ब्लूटूथ टेक्निक की हम बात करें तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एडहॉक नेटवर्क पर आधारित होती है। ये टेक्नोलॉजी आपके एडहॉक नेटवर्क पर आधारित होती है, जिसे एडहॉक पिकोनेट्स भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एडहॉक पिकोनेट्स भी कहते हैं। आगे हम देख रहे हैं एडहॉक नेटवर्क को आधारित संचार संरचना विहीन मतलब कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, तो एडहॉक नेटवर्क को आधारित संरचना विहीन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क भी कहा जाता है, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। ठीक है, इस तरह कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क भी कहते हैं। आगे ब्लूटूथ के बारे में और बात करें, ब्लूटूथ एक लघुपरास मतलब छोटी दूरी रेडियो तकनीकी अर्थात शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है। ये शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है। आगे इसकी बात करते हैं जिसकी सहायता से प्रिंटर सेटअप बॉक्स आप लोग सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे टेलीविज़न में हम लोग लगाते हैं तो वहाँ सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर भी जानते हैं हम लोग, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउस भी जानते हैं, माउस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर भी कर्सर का मूवमेंट करते हैं। कीबोर्ड भी जानते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग की इंसर्ट करते हैं, कोई भी वर्ड डाल सकते हैं। मॉडम का मतलब है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हेडफोन भी जानते हैं, हेडफोन की मदद से हम लोग गाना सुनते हैं और कुछ भी साउंड सुनते हैं जो भी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर होता है, आदि को बिना तार के आपस में जुड़ा सकता है। यानी इन सभी चीज़ों को हम ब्लूटूथ, आपने देखा भी होगा कि कीबोर्ड भी वायरलेस आ रहे हैं, माउस भी वायरलेस आ रहे हैं, हेडफोन भी वायरलेस आ रहे हैं। आजकल वॉकिंग ट्रैक पे देखिए तो वायरलेस हेडफोन लगा के लोग टहलते रहते हैं। ठीक, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। ब्लूटूथ, मोबाइल में तो ब्लूटूथ होता ही है, ब्लूटूथ से लोग स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं, हेडफोन को कनेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PDA तथा डिजिटल कैमरा अर्थात डिजिटल कैमरा आदि युक्त डिवाइस को आपस में जोड़ने यानी कनेक्ट तथा उसके मध्य सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान इन्हें एक्सचेंज करने का तरीका प्रदान करता है। यानी चीज़ों को आपस में कैसे जोड़ेंगे और सूचनाओं को कैसे आदान प्रदान करेंगे, इसको करने के लिए यूज होता है।
आगे अगर हम ब्लूटूथ के बात करें तो ब्लूटूथ के लिए दो प्रकार के टोपोलॉजी होती हैं। टोपोलॉजी जानते हैं कि टोपोलॉजी का मतलब कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा स्ट्रक्चर। तो एक है पिकोनेट, अगर हम ब्लूटूथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक है आपका पिकोनेट, दूसरा है इसका स्कैटर नेट। एक है पिकोनेट और दूसरा है स्कैटर नेट। अगर हम बेस बैंड ब्लूटूथ की बात करें, बेस बैंड ब्लूटूथ पद्धति यानी ब्लूटूथ सिस्टम का डिजिटल इंजन है। क्या है? डिजिटल इंजन है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड में संचालित यानी ऑपरेट होता है। आगे बात करें ब्लूटूथ नेटवर्क मॉडल, ठीक है, ब्लूटूथ नेटवर्क मॉडल निकटता नेटवर्किंग यानी प्रॉक्सिमिटी नेटवर्किंग की अवधारणा पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही दो या दो से अधिक युक्तियां अर्थात डिवाइस एक दूसरे की सीमा रेंज में आती हैं, उन्हें कनेक्शन स्थापित करने में सक्षम एबल हो जाना चाहिए। मतलब जैसे दो आपस में रेंज आएंगे तो देखिए कई बार कनेक्टेड भी होते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्टेड। आपका जब मोबाइल जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, आपने सेटिंग कर दिया है, तो जैसे ही आप उसके रेंज में आएंगे वो ऑटोमेटिक भी, एक बार आपने पेयर बना दिया तो अगली बार आप जाते हैं तो ब्लूटूथ से अपने आप कनेक्ट कर देता है। आगे हम बात करें तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.485 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड का उपयोग करता है। कितना करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.485 गीगाहर्ट्ज तक के ब्लूटूथ के अगर संस्करण की बात करें तो 1.2 वर्जन की हम बात करें 1.2 के लिए डेटा दर यानी डेटा रेट की बात करें तो 1 Mbps तथा संस्करण 2.0 के लिए डेटा दर डेटा रेंज 3 Mbps होता है। आगे हम बात करते हैं ब्लूटूथ के संस्करण की 3.0 के वर्जन के लिए डेटा दर डेटा रेट 24 Mbps तक होता है। इसकी स्पीड जो 24 Mbps तक होती है। आगे बात करते हैं ब्लूटूथ का प्रचालन परास ऑपरेटिंग रेंज युक्ति डिवाइस पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित 3 शक्ति यानी 3 पावर क्लास में बटा हुआ है। अगर उनकी क्लास की बात करें तो जो उसका क्लास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं क्लास की। एक है क्लास 1, दूसरा है क्लास 2 और तीसरा है क्लास 3। क्लास 1 की हम बात करें तो ये 100 मीटर तक, ठीक है, क्लास 1 100 मीटर तक, और इसकी जो शक्ति होती है वह 20 dBm होती है, ठीक। और अगर शक्ति पावर में बात करें, MW में बात करें तो वो 100 MW होता है, ठीक। क्लास बी की बात करें तो यह इसका जो रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है और इसकी जो पावर होती है 4 dBm तक होती है, और इसकी शक्ति की बात करें तो 2.5 MW होता है। क्लास 3 की बात करें तो इसकी जो है 10 सेंटीमीटर और इसकी शक्ति 0 dBm, और अगर शक्ति पावर में हम बात करें तो 1 MW होता है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा हेडफोन आदि में प्रयोग किया जाने वाला ब्लूटूथ श्रेणी 2 में आता है। श्रेणी 2 मतलब 10 मीटर तक की रेंज आती है। तो अगर हम लोग जो लैपटॉप में है, मोबाइल में है, वो श्रेणी हम 2 की बात कर सकते हैं। इस श्रेणी सेकंड में ये है। अगर हम ब्लूटूथ के कुछ संस्करण की हम बात करें तो ब्लूटूथ के जो वर्जन हैं, ब्लूटूथ 1.0, ब्लूटूथ 1.2, ब्लूटूथ 2.0, ब्लूटूथ 3, ब्लूटूथ संस्करण 4.0, ब्लूटूथ संस्करण 4.1, ब्लूटूथ संस्करण 5.0। ब्लूटूथ युक्ति यानी ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें को कंप्यूटर के USB पोर्ट इसमें आपस में जोड़ा सकता है। तो ब्लूटूथ को USB में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस। आगे हम लोग वायरलेस लोकल लूप की बात करें अर्थात WLL। ये WLL है क्या?